ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। जिला में मनरेगा के तहत 127 करोड़ 54 लाख रुपए हुए व्यय। खंड विकास अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में उपायुक्त संदीप कदम ने दी जानकारी। बस के पुराने रूट को किया जाए बहाल। ग्राम पंचायत चर्चों की ग्रामीणों ने उठाई मांग, कहा नए रूट से लोगों को पेश आ रही है परेशानियां। सोलन में आयोजित 13 दिवसीय टाई एंड डाई प्रशिक्षण शिविर हुआ संपन्न। शिविर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया प्रेरित। और बारिश ने शिवरात्रि मेले को पूरी तरह से धो डाला। वाटरप्रूफ पंडाल लगाने के दावों की खुली पोल। डोम के अंदर टपक रही है छतें, व्यापारी हुए परेशान। होली के रंग में मंडी शहर पूरी तरह से रंग गया है। बाजार रंगों से सज गए हैं और इंतजार होली वाले दिन का है जब इन्हें एक दूसरे को लगाकर इस पर्व की खुशियां मनाने का शुभ दिन आएगा। लोगों में होली त्योहार को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मेले में पिछले कई वर्षों से आ रहे व्यापारी ने इस बार की होली में 12 रंग के गुलाल शामिल किए हैं। रंगों का त्योहार होली अब आने ही वाला है। होली को लेकर बाजार सज गए हैं और गुलाल के विभिन्न रंगों से सजी दुकानों में लोग खरीदारी करने के लिए भी उमड़ने लग पड़े हैं। होली के लिए गुलाल की दुकानें शहर के विभिन्न हिस्सों में सजी है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में आए व्यापारियों द्वारा लाए गुलालों का नजारा कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। गुलाल बेचने वाले व्यापारियों का दावा है कि इस बार की होली में 12 रंगों को शामिल करके रंगों के त्योहार को और रंगीन बनाने का प्रयास किया गया है। पिछले कई वर्षों से आ रहे इस व्यापारी का कहना है कि इस बार भी वह लोगों के लिए अच्छी किस्म की होली और सस्ते व खुशबूदार शुद्ध गुलाल को उपभोक्ताओं के लिए लाया है। वहाँ से मैं सन 75 से आ रहा हूँ मंडी के मेले में और काम दिन पर दिन हमारा अच्छा ही रहा। मक्की के आटे से बनाता हूँ, उसमें मटेरियल डाल करके लेबर भी रहती है और यही सब काम मेरा होली पर अच्छे जाता है। हाँ जी, हमारे पास गुलाल जो है 12 रंग के होते हैं। उसमें जो है तोतिया है, गुलाबी है, जामुनी है, नीला है, मैजेंटा है, आसमानी है, हरा है, सरसों का फूल है, पीला सरसों है। वैसे सिंदूर भी हमारे पास है, लाल और मैरून। और कश्ती हमारी जो है पिछले साल मैंने 50-60 कुंटल लाया था, अब 70 कुंटल लाया। और गुलाल हमारा लगाने में कोई गालों पे नुकसान नहीं करता है। हमारी उच्च क्वालिटी की गुलाल है, उच्च क्वालिटी की गुलाल। ये हमारे लेबर जो है द्वारा तैयार कराता हूँ माल में। इसमें पाउडर मटेरियल डाल के, पानी डाल के लेबर हमारी इसको मसलती है और छनाई करती है। मक्की से तैयार करते हैं? मक्की के आटे से ये फिनिशिंग होती है मशीनों द्वारा, कंपनियों से। अहमदाबाद इसकी कंपनी है, चंडीगढ़ में कंपनी इसकी जो है मशीनों द्वारा खिंचाई करके सफ़ेदी ला करके तब जब हम लाते हैं उसको फिर बनाते हैं। होली के दृष्टिगत शहर में गुलाल की बिक्री शुरू हो गई है। बाजारों में सजी दुकानों के अलावा मेले में आए इन व्यापारियों से भी लोग गुलालों की खरीदारी करने में जुट गए हैं। लोगों का कहना है कि वे कई वर्षों से इन व्यापारियों से ही गुलाल की खरीदारी करते हैं। सर, होली हम बहुत अच्छी तरह मनाते हैं, अच्छी तरह खेलते हैं। होली 12 तारीख को होली है, तो होली इसलिए खरीदारी कर रहे हैं। ये रंग अच्छे हैं, यहाँ हर साल लेते हैं हम मेले में ही। तो ये अच्छे रंग है, 2-3 रंग दिए। मक्की के आटे से बनाया जाता है, इसको कई बार फिल्टर किया जाता है और अच्छे कलर है और ये कोई नुकसानदायक नहीं है। इन्हीं से लेके मैं रंग बेचता भी हूँ और 2 पैसे दिन कमा लेता हूँ और 30 साल से मैं जानता हूँ। बड़े अच्छे कलर है, लाल है, पीला है, हरा है, नीला है, 12 कलर है और बाज़ार से सस्ते हैं इनके पास।
होली को अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं और ऐसे में लोगों ने रंगों के इस पर्व को मनाने की तैयारियां शुरू कर दी है। बाजारों में होली पर बिकने वाला लाल गुलाल और अन्य रंग पहुंच चुके हैं। अब इंतजार 12 मार्च का है, जिस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाकर इस पर्व की खुशियों को साझा करेंगे। वैसे तो होली का त्योहार 13 मार्च को है, लेकिन मंडी में इस त्योहार को एक दिन पहले ही मना लिया जाता है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। मंडी शहर के पेयजल उपभोक्ताओं ने अगर भवन निर्माण के लिए पेयजल का इस्तेमाल किया तो उन्हें कनेक्शन से हाथ धोना पड़ेगा। गर्मी के सीजन के चलते सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी, गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों, होटलों, ढाबा मालिकों व टी स्टॉलों सहित तमाम पेयजल उपभोक्ताओं को कड़े निर्देश जारी किए हैं। विभाग का कहना है कि अगर कोई उपभोक्ता पेयजल का इस्तेमाल भवन निर्माण में करता हुआ पाया तो विभागीय कर्मचारी संबंधित उपभोक्ता का बिना नोटिस व पूर्व सूचना के कनेक्शन काट देगा। इसके लिए उपभोक्ता स्वयं जिम्मेदार होगा। बहुत से पेयजल उपभोक्ता भवन निर्माण के लिए पेयजल का इस्तेमाल करते हुए पाए गए हैं। इस कारण विभागीय कर्मचारियों को सभी उपभोक्ताओं को उचित पेयजल मुहैया करवाने में अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। विभाग ने गर्मी सीजन शुरू होने से पूर्व ही उपभोक्ताओं को चेताया है कि पेयजल का दुरुपयोग न करें, ताकि आम लोगों को पेयजल की किल्लत का सामना न करना पड़े। विभाग ने उपभोक्ताओं को निर्देश दिए हैं कि पेयजल टंकियों को भी ओवरफ्लो न होने दे। अगर किसी उपभोक्ता की टंकी ओवरफ्लो होती हुई पाई गई तो भी पेयजल कनेक्शन काट दिया जाएगा। शहर में अक्सर देखा गया है कि लोग टंकियों के व्हील खुले छोड़ देते हैं, जिससे टंकियों से पानी ओवरफ्लो होता रहता है। विभाग ने उपभोक्ताओं को पेयजल भंडारण टैंकों की समय समय पर नियमित सफाई करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि गर्मी के मौसम में पेयजल जनित रोगों को फैलने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। तिब्बत की आजादी के लिए आज भी तिब्बती समुदाय के लोग संघर्ष कर रहे हैं। हर 10 मार्च को तिब्बती समुदाय के लोगों द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी सेरी मंच पर तिब्बती समुदाय के लोगों द्वारा मार्च पास्ट किया गया, जिसमें नगर परिषद अध्यक्षा नीलम शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। तिब्बत की आजादी को लेकर आज भी आंदोलन जारी है। आज भी लाखों तिब्बती अपने मुल्क की आजादी की राह ताक रहे हैं। तिब्बत पर चीन ने अपना कब्जा कर लिया है और इस कब्जे को आज करीब 58 वर्षों का लंबा समय बीत गया है। 58 वर्षों से तिब्बती अपने वतन की आजादी को लेकर आंदोलन की राह पर चल रहे हैं। इस आंदोलन में अभी तक कई लोगों ने आत्मदाह भी कर लिया है, जिसको लेकर हर 10 मार्च को तिब्बती समुदाय के लोगों द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी सेरी मंच पर तिब्बती समुदाय के लोगों द्वारा मार्च पास्ट किया गया और तिब्बतियों ने उन सभी शहीदों को याद किया जिन्होंने तिब्बत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। जो तिब्बतन कम्युनिटी जो हम यहाँ मार्च पेश कर रहे हैं, ये हमारे तिब्बत की आज़ादी के लिए के बारे में हर साल ये मार्च पास किया जाता है। और आज हमारे यहाँ पे अभी जो मार्च पास हमारा हो रहा है, तिब्बत की चाइना के अंडर में होके 58 साल हो चुके हैं। इसके उपलक्ष्य में हर जगह हमारे तिब्बती समुदाय लोग इस मार्च पास किया जाता है। और आज हमारा यह प्रोग्राम रखा है, यहाँ के जो चीफ गेस्ट है नगर परिषद के प्रधान नीलम जी और विशाल जी वाइस प्रेसिडेंट है, और हमारे कौंडल साहब हैं जो एक्स रिटायरमेंट एडीसी है, और साथ में जो हमारे आम आदमी के जो मेंबर हैं जो देशराज जी है, और हमारे यहाँ तिब्बती समुदाय के तकरीबन 250-300 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ये जो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे तिब्बत में जो हमारे जो भाई बहन लोग हैं, जिन पर जो चाइना शासन जो है अत्याचार कर रहे हैं, उसे बंद किया जाए। और हम यूएनओ से अनुरोध किया जाएगा कि हमारा जो तिब्बत की आज़ादी के उसके बारे में कोई मसला हल किया जाए, और इस मसला को यूएनओ उठाया जाए कि चाइना को जो तिब्बत जो है एक फ्री कंट्री है। इस कार्यक्रम में जिला भर के विभिन्न भागों से आए तिब्बतियों ने भाग लिया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400।
रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। सचदेवा कॉलेज मंडी, the premier institute for competitive exam preparation since 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced. NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500. स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। शिक्षित व बेरोजगार महिलाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से नाबार्ड सोलन के तत्वाधान में आयोजित 13 दिवसीय टाई एंड डाई व ब्लॉक प्रिंटिंग प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया। शिविर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनकर स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रेरित किया गया। नाबार्ड सोलन के तत्वाधान में इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर संस्था द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं व युवतियों के लिए 13 दिवसीय टाई एंड डाई व ब्लॉक प्रिंटिंग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था, जो कि शुक्रवार को संपन्न हो गया। 13 दिनों तक चले प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में नाबार्ड प्रदेश के डीजीएम बीके मिश्रा बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शरीक हुए। इस अवसर पर बीके मिश्रा ने महिलाओं द्वारा प्रशिक्षण के दौरान बनाए गए उत्पाद को देखा और सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाना ही नाबार्ड का मुख्य लक्ष्य है। जो स्व सहायता समूह का कार्यक्रम है नाबार्ड द्वारा सन 1992 से परिचालित किया जा रहा है और ज्यादातर हम जो ये कार्यक्रम बैंक के माध्यम से या हमारे एनजीओ के सहयोग के माध्यम से ये परिचालित करते हैं। और इस कार्यक्रम के दौरान हम महिलाओं को इकट्ठे करके उनका छोटे छोटे समूह बनाते हैं स्व सहायता समूह के रूप में। स्व सहायता समूह की इनिशियल दौर में हम उनको छोटे छोटे बचत करने के लिए प्रेरित करते हैं। उसके बाद उनको बैंक के साथ जोड़ने की प्रेरित किया जाता है। बैंक से लोन लेने के उपरांत छोटे छोटे आर्थिक गतिविधियों में जुड़ने के लिए हम उनको प्रेरित करते हैं। वहीं प्रशिक्षण प्राप्त करने आई महिला ने बताया कि टाई एंड डाई व ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में उन्हें महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है। उन्होंने बताया कि वह प्रशिक्षण के उपरांत स्वयं का रोजगार स्थापित कर अन्य लोगों को भी रोजगार देने का प्रयास करेंगी। मैं एक युवा हूँ, बेरोजगार हूँ और मुझे स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद बहुत से ऐसी इनकम के सोर्सेज मिले हैं जिनको मैं आगे कर सकती हूँ। यहाँ मैंने टाई एंड डाई का काम सीखा है
और आगे भी मतलब कि मैं चाहती हूँ कि इस काम को मैं आगे बढ़ाऊँ, अपने तक सीमित ना रख के गांव के हर घर में जो बेरोजगार लेडीज़ हैं उनको मैं सिखाऊं और उनको इनकम के लिए प्रेरित करूं। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही संस्था की निदेशक शांति जायसवाल ने नाबार्ड द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए चलाए जा रहे इन लघु प्रशिक्षण शिविर की प्रशंसा करते हुए नाबार्ड का धन्यवाद किया। प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं को अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न प्रकार के बेडशीट्स, टाई एंड डाई, दुपट्टे, ब्लॉक प्रिंटिंग की बेडशीट्स, पिल्लो व कुशन कवर आदि बनाने के गुर सिखाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। 2 दिन बारिश की बौछारें क्या गिरी। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में बने वाटरप्रूफ पंडाल के दावों की पोल खुल गई। दुकानदारों को टपकते पानी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय करने पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कारोबार की बात करें तो बारिश होने के कारण पूरा मेला स्थल कीचड़ में तब्दील हो गया है। इस कारण यहां पर सामान बेचने आए व्यापारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में वाटरप्रूफ पंडाल के दावों की पोल बारिश की बौछारों ने खोलकर रख दी है। इस बार मंडी जिला प्रशासन ने एक निजी कंपनी को पूरे मैदान का ठेका दे दिया था और दावा किया था कि पूरे मेला स्थल को वाटरप्रूफ पंडाल के रूप में तब्दील किया जाएगा। महोत्सव शुरू होने से पहले ही निर्माणाधीन ढांचे का एक हिस्सा गिर गया था, जिससे पंडाल की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। बावजूद इसके दावा किया गया था कि इस बार वाटरप्रूफ पंडाल दिया जाएगा, लेकिन 2 दिन बारिश की बौछारें क्या गिरी। वाटरप्रूफ पंडाल के दावों की पोल खुल गई। जो वाटरप्रूफ पंडाल बनाए गए हैं, वहां जिन दुकानदारों ने दुकानें ले रखी हैं, उन्हें टपकते पानी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय करने पड़ रहे हैं। छतों से टपकते पानी से बचने के लिए दुकानदारों को अतिरिक्त तिरपाल लगाने पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कारोबार की बात करें तो बारिश होने के कारण पूरा मेला स्थल कीचड़ में तब्दील हो गया है। चारों तरफ पानी और कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा है, जिस कारण लोगों ने मेला स्थल से मुंह मोड़ लिया है। इस कारण यहां पर सामान बेचने आए व्यापारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। यहाँ पे बहुत ही मंदा है, बहुत काम खराब हुआ पड़ा है। जितने हमने पैसे लगाए या हमने जो भी काम खोला है बिल्कुल जीरो हो गया जी यहाँ पे, और बारिश करके और ज़्यादा काम खराब हो गया। भी दुकानदार इतने परेशान हुए कि किसी के पास किराया देने जोग पैसे नहीं है जी, इतने बुरा हाल है। हम तो चलो हो अपना माल था, हम तो ले आए, लोग जो पैसे लगाकर माल लाए हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं जी। और यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं है जी किसी भी तरह का जी। ये मंडी में लिया हमने, स्टॉल लिया है रूम के अंदर में। बारिश इतना है कुछ कहने को नहीं, नीचे से गीले हैं, गीला पूरा फ्रेश हो रखा है नीचे से, और सोते भी हम यहीं हैं मजबूरी में। अब कमाई है नहीं है, काम धंधा चलने का ना चलने के कारण हम लोग नीचे सोते हैं। कुछ इस बार कारोबार भी वैसे ही नोटबंदी के कारण या क्या कारण के कारोबार भी मिट्टी हुई पड़ी है। जो भी हम पूंजी लेके आए सारा पूंजी भी बर्बाद हो रहा है, पैसा भी जा रहा है, घर से ही भर रहे हैं पूरा। बारिश के कारण क्या दिक्कत हो रही है? बारिश के कारण तो एक तो ये कस्टमर नहीं आ रहा है, दूसरी कारण है कि सामान गीले हो रहे हैं, तीसरी कारण की ये है कि यहाँ पे रह के बारिश में आप बीमार भी पड़ रहे हैं, इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है। बता दें कि मंडी का शिवरात्रि मेला 3 मार्च को आधिकारिक तौर पर संपन्न हो गया है, लेकिन व्यापारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन्हें अतिरिक्त समय दिया गया है। 16 मार्च तक मेला इसी प्रकार से सजा रहेगा, लेकिन जिस प्रकार से मौसम ने करवट बदली है उससे यही लग रहा है कि इस बार लोग काफी कम संख्या में मेला स्थल पर पहुंचने वाले हैं। वहीं यहां पर आए हुए व्यापारी अपने घाटे का रोना रो रहे हैं और वाटरप्रूफ पंडाल की हकीकत बयां कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।